प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हम बात करेंगे प्रश्नावली छठी त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के अनुपात संबंधित प्रश्नावली है। इसमें हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के अनुपातों की बात करेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको सारणी भरने सिखाने के लिए ट्रिक बताते हैं कि कैसे साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक और सेक की सारणी हम भरते हैं मानों की। तो देखिए, ट्रिक देखिए आप। ट्रिक में क्या है कि सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि 0 से हम 4 तक संख्या लिख लेंगे। लिख ली 0, 1, 2, 3, 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थियों आपकी। सब में हम 4 का भाग दे देंगे। किसका भाग दे देंगे? 4 का भाग दे देंगे सब में हम। दे दिया। 4 का भाग दे देने के बाद जो संख्या कट सकती है, हल हो सकती है, वो करेंगे। हम 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा विद्यार्थियों? 0 आएगा। 1/4 हल हो नहीं सकता, सेम लिख दो। इसको काट देंगे तो 1/2, यहाँ 1/2 लिख देंगे, ये कटेगा नहीं। 3/4 लिख देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1/1, इसको 1 कर देंगे। ये जो आपका मान सरल होने के बाद आया है, इन मानों पर आप रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे विद्यार्थियों? रूट लगा देंगे, यानी वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम 0 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थियों? 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद में 1 का रूट 1, 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 का रूट 1, 2 को रूट में रख देंगे क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है तो रूट के अंदर छोड़ देंगे। 4 है तो 4 का क्या होता है? 2 होता है। 1 का रूट क्या होता है? 1 होता है। ये जो आपके मान आए हैं, ठीक है, ये मान किसके आए हैं? ये मान आए हैं साइन के। तो जो पहला अनुपात होता है त्रिकोणमिति के अंदर साइन का मान है, ये 0 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में हम लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 आपके जो कोणों के अनुपात चलेंगे सारणी के अंदर सबसे पहले। तो यहाँ ये 0 डिग्री का मान 0 हो गया। 30 डिग्री का मान क्या हो गया? 1/2 हो गया। 1/√2 किसका मान हो गया? साइन 45 का हो गया। ठीक है, 60 डिग्री का मान कितना हो गया? √3/2 हो गया। और 90 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। ये मैंने आपको एक लाइन सिखाई साइन की। अभी हम सारणी पूरी सीखेंगे। ठीक है, हम देखते हैं आगे। आगे देखिए विद्यार्थियों, ट्रिक, दूसरी ट्रिक से और देखिए। कोई कहता है भी ये ट्रिक हमारे समझ में नहीं आई, तो एक ट्रिक और देखिए। सेकंड ट्रिक की सहायता से भी हम साइन की लाइन याद कर सकते हैं। सेकंड ट्रिक क्या है? ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपके याद रहने के लायक ट्रिक है। देखिए, जब हम वेजिटेबल मार्केट जाते हैं, यानी सब्जी लाने के लिए जाते हैं, सब्जी मंडी, सब्जी मार्केट जाते हैं, तो होता है क्या? आप समझिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हम जब सब्जी मार्केट जाते हैं और सब्जी के भाव बहुत महंगे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम खाली हाथ आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? खाली हाथ आ जाते हैं, यानी कुछ भी लेके नहीं आते हैं और हम आने वाले कल का इंतजार करते हैं। ठीक है, फिर हम अगले दिन जाते हैं सब्जी मंडी और थोड़े भाव सुधरे हुए होते हैं, तो हम पाव पाव सब्जियां लेके आते हैं।
तो पाव को मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं विद्यार्थियों? 1/4 लिखा जाता है पाव को। ठीक है। फिर हम 2 दिन बाद में गए और सब्जी के भाव थोड़े और गिरे, तो हम सब्जियों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देते हैं और हम आधा केजी, कितना केजी? आधा केजी। ठीक है। आधा केजी को गणित में लिखा जाता है 1/2, 1/2। ठीक है। आधा आधा केजी क्वांटिटी में हम सब्जी घर पे लेके आ जाते हैं। फिर हम 2 दिन बाद में और जाते हैं सब्जी मंडी, तो भाव और सुधरे हुए मिलते हैं, तो हम पौन किलो, पौन केजी को लिखा जाता है गणित में 3/4 लिखा जाता है। ठीक है। फिर 1 हफ्ते बाद में सब्जियों के भाव थोड़े और गिर जाते हैं और सब्जियां सस्ती हो जाती है, तो आप बड़ा थैला कपड़े का लेके नहीं जाते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं और किलो के हिसाब से आप सब्जियां लेके आ जाते हैं। जब आपके पास कपड़े का थैला नहीं होता है तो वो दुकानदार जो होता है वो प्लास्टिक की थैलियों में आपको सब्जी पैक करके दे देता है और आप अपनी बाइक पर थैलियां को टांगते हुए घर पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये प्लास्टिक की थैलियां यहाँ अंडर रूट या वर्गमूल का काम करेगी। तो प्लास्टिक की थैलियां कोई स्थायी नहीं होती है, वो कभी भी फट सकती है। और फटी थैलियां फटी, कुछ थैलियां फटी और थैलियों के फटने से क्या हुआ? जो छोटी मोटी सब्जियां थी, ठीक है, भिंडी होती है, बड़ी सब्जी होती है, लेकिन मान ली छोटी सब्जियां हैं मात्राओं के अंदर, उसकी आकृति छोटी है, टमाटर वगैरह है, नीचे गिर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। आप 5 थैलियां टांग के लेके आते हैं, घर पर पहुंचते हैं तो 3 थैलियों में सब्जी, 2 खाली, एकदम खाली वो होगी जिसमें छोटी सब्जियां थी। यहाँ छोटी सब्जियों का अर्थ हम क्या समझेंगे? वर्गमूल समझेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या छोटी सब्जियों का काम करेगी और बड़ी सब्जियां वो होगी जो रूट में रहेगी, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए ध्यान से, ये छोटी सब्जी है, ये थैली से बाहर निकल के आ गई। ठीक है। ये छोटी सब्जी जिसका वर्गमूल 1, ये इसका वर्गमूल 2, ये छोटी सब्जी, लेकिन ये बड़ी सब्जी है। ठीक है। बड़ा गया है, अंदर ही रहा, थैली के अंदर चिपका रहा, नहीं गिरा। ये बड़ी सब्जी है। ठीक है। कद्दू है, बड़ा नहीं निकला, अंदर ही रहा। और ये छोटी सब्जी है, बाहर निकल के आ गई, और ये छोटी सब्जी बाहर निकल के आ गई। ये जो मैंने सारणी बनाई है और मैंने पहले बनाई थी, दोनों में कोई अंतर नहीं, आपको सिखाने की ट्रिक है। ये सारे के सारे मान साइन के हो गए। किसके हो गए भाई? साइन के हो गए। ये साइन 0 डिग्री का हो गया। ठीक है। ये साइन 30 डिग्री का हो गया। ये साइन 45 डिग्री का हो गया। ये साइन 60 डिग्री का हो गया। ये साइन 90 डिग्री का हो गया। तो दूसरी ट्रिक के माध्यम से मैंने फिर आपको एक साइन की वैल्यू सिखाई है। हम कोस टेन सब की बात करेंगे, आप एक लाइन ध्यान से सीखेंगे, पूरी सारणी आप सीख जाएंगे, ऐसी ट्रिक भी आपको सिखाएंगे। ठीक है। देखिए ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या कहती है? मैंने एक लाइन खींच दी और ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने मान लीजिए 1 मीटर की खींची। कितनी खींची भाई? 1 मीटर की या 1 फुट की या 1 सेंटीमीटर तो नहीं कहेंगे, छोटी इकाई होती है, मीटर सेंटीमीटर खींच ली। इसके हमने कितने भाग कर दिए? 1, 2, 3,
देखो सबसे पहले मैं इसका आधा भाग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भाई? आधा भाग कर रहा हूँ। आधा भाग करूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ? 1/2 लिख दूंगा। ठीक है। 1/2 का फिर मैं आधा करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 1/4 लिख दूंगा। 0 1/4 1/2, इसमें मैं आधा जोड़ूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा? 3/4 लिख दूंगा। 0 हो गया, 1/4 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 1 हो गया। ठीक है। ये जो मान है इसके मैं रूट लगा दूंगा। रूट लगा देंगे तो जो संख्या पूर्ण वर्ग है वो बाहर निकल जाएगी। 0 हो गया, 1 का रूट 1 हो गया, 4 का हो गया 2, इसका हो गया 1, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका रूट 2 हो गया, ये रूट हो गया 3, इसका हो गया 4 का हो गया 2, ठीक है, 1 का रूट हो गया 1। ये भी मान किसके आए हैं भाई? साइन के मान आए। ये साइन 0 डिग्री का मान आ गया, ये साइन 30 डिग्री का मान आ गया, ये साइन 45 का आ गया, ये साइन 60 का आ गया और ये साइन 90 का मान आ गया। अब आपको हम पूरी सारणी भरनी सिखाते हैं। देखिए शुरुआत मैंने कर दी, पूरी सारणी सीखने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, इस साइड मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं, जो 6 अनुपात होते हैं आपके। ठीक है, ये साथी प्रश्नावली हमने सीखे भी कौन कौन से होते हैं। इस साइड है ये जो 5 एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कोशिश ये करना है कि पूरी सारणी आप 2 3 4 बार बनाएंगे। किसी भी ट्रिक से आप सीख सकते हैं। सारणी को मैंने ट्रिक आपको सिखाई भी है। ठीक है। इसके बाद में हमने पहली लाइन सीखी है। ठीक है ना, साइन की वैल्यू अभी सिखाई है आपको मैंने को किसी भी ट्रिक से। तो 0 डिग्री का मान 0 सिखाया है, साइन 30 का मान आपको 1/2 सिखाया है, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का सिखाया आपको 1। ये चीज़ मैंने अभी आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाया है। अब हम चलते हैं कोस के आगे। कोस का मान देखो कैसा लिखा जाएगा। ये चीज़ पहले आ जाएगी, यानी इसको उल्टा लिख देना है। ठीक है ना, ये सबसे पहले आ जाएगा यहाँ, ये यहाँ आ जाएगा √3/2। ठीक है, ये बीच में रह जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा। यानी इन मानों को ऐसे उल्टा लिख देना है तो मान किसके तैयार हो जाएंगे भाई? ये कोस के मान तैयार हो जाएंगे। यानी शुरुआत से ऐसे मान यहाँ ये ऐसे लिख देने आप, कोस के मान तैयार हो गए। इसके बाद टेन के लिए आपको एक सूत्र जो आपने 7वीं क्लास के अंदर सीखा है, साइन θ/कोस θ। इस सूत्र के माध्यम से आप टेन की वैल्यू तैयार करेंगे। तो देखिए ध्यान से, हम 0/1 1 में यदि 0 का भाग देते हैं तो कितना आता है भाई? 0 आता है। कितना आता है? 0। तो 10 का 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 0 डिग्री, 0 हो गया। ठीक है। इसके बाद में हम 1/2 भाग, देखो इसका इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, ऊपर क्या रह गया? अंश में 1 रह गया। ठीक है, नीचे क्या रह गया? √3 रह गया। तो इसका मान क्या हो गया? 1/√3। ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे, दोनों संख्याएं सेम है। सेम संख्या का भाग सेम संख्या में यदि दिया जाता है 0 को छोड़ के, तो उसका मान कितना होता है भाई? 1। या तो हम 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 को हम क्या कहते हैं? 1 कह देते हैं। ठीक है, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गए, हर से हर कैंसिल हो गया, तो ऊपर अंश में क्या बचा? √3 बच गया और बट्टे में यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया। √3/1 को हम √3 कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन 1/√3 को हम 3 नहीं कह सकते, ये 1/√3 ही रहेगा। हर में यदि 1 है तो वो हम भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। और 1/0 होता है गणित के अंदर, 1/0 है वो अनंत होता है। क्या होता है भाई? अनंत। ये अनंत का सिंबल है और हम इसे लिख भी सकते हैं अनंत। अनंत कह दो, इसे अपरिभाषित कह दो। ठीक है, अपरिमित कह दो, असीमित कह दो, अनंत कह दो, एक ही बात है, ये इसका सिंबल होता है। आगे बात समझ में। ये मुख्य रूप से तो ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 3 जिनके याद है तो ये 3 सिद्ध याद रह सकते हैं।
हमने आपको सिखाया है साथ ही प्रश्नावली की साइन थीटा जो होता है उसका विलोमानुपात क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का कोसेक होता है, कोस का सेक होता है और टेन का विलोमानुपात कोट होता है। जिनके टेन की वैल्यू याद है तो कोट की वैल्यू कैसे याद रहेगी, 0/1। 0/1 को हम उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, उल्टा। तो क्या लिखेंगे भाई, 1/0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/0। इसका मान क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, 1/√3 का विलोम कर देंगे तो क्या बनता है, √3/1। तो कितना हो गया, √3 हो गया। ठीक है, 1/1 को उल्टा करेंगे तो ये 1/1 ही रहेगा आपका। तो इसका मान कितना हो गया, 1 का 1 लिख दिया। इसका विलोम करेंगे तो 1/√3 लिख देंगे। ठीक है, और इसको विलोम करेंगे तो 0/1 लिखेंगे। तो 0/1 क्या होता है, 0। इन दोनों में रात और दिन का अंतर, ये विशेष ध्यान रखना कि 1/0 अपरिभाषित होता है, जबकि 0/1 है वो क्या होता है, 0 होता है। तो 10 यदि याद है तो हम कोट का मान अपने आप याद रख सकते हैं। कोस की वैल्यू याद है तो सेक की वैल्यू, कोस का विलोम क्या होता है, सेक होता है। तो 1 का विलोम क्या होगा, 1 का विलोम 1 ही होगा। ठीक है, 1 का विलोम 0 मत कर देना, 1 का विलोम 1 होता है। इसका उल्टा करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो √2/1 यानी √2 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2/1, 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं। 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 को हम उल्टा कर देते हैं तो क्या बनता है भाई, 1/0 बन जाएगा। 1/0 क्या होता है भाई, अनंत होता है। ठीक है, क्या होता है ये, अनंत। ठीक है, ये अनंत का सिंबल हो गया। साइन की वैल्यू याद है तो कोसेक इसका विलोमानुपात होता है। तो साइन की वैल्यू से कोसेक का करेंगे, 0 का उल्टा क्या होता है। ठीक है, 0 का उल्टा क्या होता है भाई, 1/0 होता है। 1/0 को हम क्या लिख देंगे, अनंत लिख देंगे। ठीक है, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो √2/1 यानी से √2 कह देंगे। इसे उल्टा करेंगे तो क्या लिख देंगे, 2/√3 लिख देंगे। 1 का उल्टा क्या होता है, 1 को हम 1/1 कहेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 1। आपको इस सारणी में 2 ही बात ध्यान रखनी है कि 0 होता है उसका विलोम अनंत होता है, 1 का विलोम क्या होता है, 1। व्युत्क्रम उसका 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, जबकि 0 का व्युत्क्रम है वो अनंत होता है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, एक बात का और ध्यान रखना विशेष, जो आपकी नई शिक्षा नीति लागू हुई है वो राज्य के अंदर अभी लगने में समय लगेगा। ठीक है, अभी जो विद्यार्थी 10वीं के अंदर है उनकी 10वीं बोर्ड की परीक्षा होगी, इसलिए आप इस संशय में न रहें कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा आपकी नहीं होगी, आपकी बिल्कुल होगी। नई शिक्षा नीति राज्यों में लागू होने के लिए कम से कम 2-3 साल का समय लगता है, इसलिए आप इस अफवाह में नहीं रहे, आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एक बार सब्सक्राइब कीजिए तो बार बार सब्सक्राइब करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको मेरी क्लासेज अपने आप सब्सक्राइब करने वाले विद्यार्थियों को मिलती रहेगी। ठीक है, आपका स्नेह मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा।